पुस्तक में इस बात पर विस्तार से विचार किया गया है कि कभी कभी हम कहाँ अटक जाते हैं, और विस्तार से कदम दर कदम सॉल्यूशंस बताती है, जिनका उपयोग हम आज से ही शुरू कर सकते हैं। काम को निरंतर करते हुए उसे पूरा करने का हर चरण बताया गया है। यहाँ तक कि प्रोडक्टिविटी प्रोफेशनल्स को इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या यह आपको जाना पहचाना लग रहा है? मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, बोर हो गया और उसे बीच में ही छोड़ दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहुंच पाया। मैंने काम पर एक नई पहल के लिए पंजीकरण कराया। ये जटिल लगा और बीच में ही गायब हो गया। हम सभी इससे संबंधित हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? जीवन हमें चीजों को पूरा करने के लिए व्यस्त बना सकता है। हम अपनी ऊर्जा खो देते हैं और पल पीड़ित कहानियों में बदल जाते हैं कि क्यों उस कार्य गतिविधि को पहले स्थान पर पूरा नहीं किया जाना चाहिए था। इन कहानियों के साथ यहाँ केवल एक समस्या है। ये हमारी अधूरी चीजों की सूची में एक अतिरिक्त संख्या जोड़ता है। सफल लोग चीजों को पूरा करते हैं। यह इतना सरल है। खत्म करने की प्रवृत्ति और क्षमता एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे हर इंसान को विकसित करना चाहिए, और यह अक्सर उन लोगों को अलग करता है जो सफल होते हैं, जो नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि अनुशासित होना और जो हम शुरू करते हैं उसे पूरा करना स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों? भले ही इस बात की बहुत अधिक संभावना हो कि किसी नए प्रोजेक्ट का अंतिम बिंदु आपके द्वारा शुरू किए गए मूल दृष्टिकोण और गुणवत्ता से मेल नहीं खाता हो। फिर भी अमूर्त मार्ग पर चलना, असुरक्षाओं, बाधाओं को पार करना और जो हमने शुरू किया था उसे पूरा करना, उसे सामने लाना हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति को मजबूत करता है। जीवन में बड़े लक्ष्य उठाने के दौरान यह शक्ति काम आती है। साथ ही ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप कुछ शुरू करते समय प्रयोग कर रहे हैं या प्रतिबद्ध हैं। जब हम कुछ नया प्रयोग करते हैं तो हमें खुद को जहाज से कूदने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। हम जो प्रतिबद्ध हैं उसे पूरा करने की आवश्यकता है। जब हम कुछ अधूरा छोड़ देते हैं तो हम त्याग के दुष्चक्र में फंसने का जोखिम उठाते हैं, जो हमारे विकास और वृद्धि को धीमा कर देता है। आइए इसका सामना करें। 4 आधी अधूरी गतिविधियां दिखाने के लिए 0 नई गतिविधियों के बराबर होती हैं, और कोई भी उन घंटों, पसीने और प्रयासों की सराहना नहीं करता है जो हम उन आधी अधूरी गतिविधियों में लगाते हैं। आइए देखें, क्यों इतनी सारी शुरुआत और पर्याप्त समापन नहीं? समय का गलत प्रबंधन। हम तय समय से पीछे रह जाते हैं और जल्द ही हमें बहुत कुछ पूरा करना होता है, जिससे अतिरिक्त प्रयास करना भारी हो जाता है। समय सीमा चूकना। गंभीरता से तय की गई समय सीमा चूक जाती है और अचानक जड़ता आ जाती है। बाधाओं का अनुमान लगाना। बाधाएं बिना किसी घोषणा के आती हैं और उनसे निपटना दर्दनाक होता है। हम हार मान लेते हैं और हाथ में मौजूद गतिविधि को छोड़ देते हैं। आसानी से ऊब जाना। हमने सोचा था कि हमें ये पसंद आएगा, लेकिन जब हम इसे करते हैं तो इसका आनंद नहीं लेते हैं। ऊब छोड़ने की ओर ले जाती है। अभिभूत महसूस करना। हम कुछ शुरू करते हैं और रास्ते में ये समझने या करने के लिए तीव्र, जटिल या भारी हो जाता है। हम नई जटिलताओं का सामना नहीं करना चाहते हुए बीच में ही छोड़ देते हैं। असफलता का डर। हम कुछ शुरू करते हैं, खत्म करने पर ध्यान दें। अच्छे फिनिशर टालमटोल न करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और खुद को लक्ष्य पर केंद्रित रहने के लिए मजबूर करते हैं। खत्म करने की आदत बनाए। खत्म करने के लिए कितना बचा है, इस पर ध्यान दें। एक डाइटर जो 30 पाउंड वजन कम करना चाहता है, वह खुद को पहले से ही खोए गए 20 पाउंड या 10 पाउंड की याद दिलाकर प्रलोभन से लड़ने की कोशिश कर सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो हासिल किया गया है उस पर ध्यान केंद्रित करने से आगे की गति धीमी हो सकती है। 3. आगे के लाभों पर ध्यान दें। फिनिशर लाइन पर आपका क्या इंतजार है, इस बारे में सोचते रहें। जीत, सीख, अनुभव आकर्षक हो सकते हैं। 4. प्रगति का जश्न मनाने पर ध्यान दें। याद रखें कि रुके और मील के पत्थर का जश्न मनाएं। जिस चीज का जश्न मनाया जाता है वह अक्सर दोहराई जाती है। एक बार जब आप अनुसरण करने की आदत डाल लेते हैं तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। इसलिए इस विचार को अपने पास रखें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए।
भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।